शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेंटर वाली बहन जी के कहने पर मैंने 1 महीने से भोग लगाना शुरू किया, लेकिन मन में संकल्प आता है, क्वेश्चन उठता है कि भोग लगाना तो भक्ति मार्ग की रस्म है, फिर शिव बाबा को क्यों लगाते हैं? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी ये प्रश्न आपको बहन जी को ही पूछना चाहिए, तो वो अच्छी रीति आपको समझाती। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी हम प्रसाद भोग लगाते हैं और शिव बाबा को यहाँ लगाते हैं, उसमें आग जमीन का अंतर है। पहले तो हम जो भी भोग बनाते हैं खुद स्वच्छ होते हैं, सभी धारणाएं भी करते हैं, मन बुद्धि भी पवित्र होती है। बाबा की याद में हम भोजन बनाते हैं तो उससे उसकी शक्ति भी बढ़ती है। और जब हम भोग लगाते हैं तो हम अपने ही हाथों से बनाया हुआ भगवान की याद में और स्वच्छ तन और मन से हम बनाते हैं, इसीलिए वो अलग चीज है। दूसरा, जब हम भोग लगाते हैं तो हम भक्ति मार्ग जैसी गायन नहीं करते, जैसे रखते कुछ और लगाते कुछ और, लेकिन हम अपने मन और बुद्धि से भगवान की याद करके उनसे कनेक्ट होकर उसकी पवित्रता की किरणें इस भोजन में डालते हैं। इससे ये भोजन शक्तिशाली भी बनता है और पवित्र भी बनता है। इससे हमारे बहुत कर्म भी सूक्ष्म जो पाप कर्म है, क्योंकि भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो ये अनाज पकाने से लेकर बहुत कुछ जम्स हम मारते हैं, तो ये सब सूक्ष्म पापों से हम बचते हैं। और दूसरा, ये जो भोजन है वो शक्तिशाली हो जाता है और हमने भगवान की याद से संकल्प लिए हैं, तो इससे हमारे तो संस्कार परिवर्तन होते हैं, लेकिन घर वालों को भी बहुत फायदा होता है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी यही रस्म है कि भोग लगाना है और ये प्रसाद सबको बांटना है। लेकिन वहाँ क्या करते हैं, बाजार में से भी ला लेते हैं, कोई भी चीज जो भी है वो लगाते हैं। घर पे भी अगर बनाते हैं तो मन बुद्धि तो भगवान की याद में बैठती ही नहीं होती है। मुख से बोलने से कुछ नहीं होता, कैसेट रखने से कुछ नहीं होता, हमारे मन से लगन में होनी चाहिए, तब उसकी वाइब्रेशंस आती है। तो और
गाते भी क्या है, 56 भोग लगाया, वास्तव में एक ही चीज रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम हमारे अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है। दूसरा एक ये भी है कि भगवान को रिस्पेक्ट देने की बात है ही नहीं, वो तो रिस्पेक्ट देते ही है, सारी दुनिया में सब देते हैं। लेकिन यहाँ उसको रिस्पेक्ट के लिए नहीं, हमारे स्वार्थ के खातिर, अर्थात हमारे उसमें भलाई है इसीलिए हम करते हैं। जो कुछ हम यज्ञ के लिए करते हैं उसमें हमारा ही कल्याण होता है। इसीलिए भोजन ग्रहण करने से पहले भी हमें भगवान को याद कर उसकी शक्तियाँ डालनी है और पाप कर्मों से भी मुक्त होना है। इसीलिए भोग लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ भोग वही लगाते हैं जो संपूर्ण धारणा में है, और भक्ति में धारणा कुछ नहीं है। बाहर का खाते हैं, लहसुन ओनियन खाते हैं, मन में अशुद्ध संकल्प चलते हैं और कुछ भी खाते रहते हैं और तन से भी शुद्ध नहीं है, पवित्रता भी नहीं है। तो इसीलिए वो स्थूल चीजें हैं, और वो जो भी हम भक्ति मार्ग में करते हैं वो अभी की ही सूक्ष्म बातें हैं जो प्रैक्टिकल की है और देवता बने हैं। तो उनके आगे, माना देवताओं के आगे स्थूल रूप से सब रख देते हैं। वैसे भी पहले के जमाने में भक्ति का फल मिलता था क्योंकि भावना थी। अभी तो इतनी सारी भक्ति बढ़ती है, मंदिर अच्छे अच्छे होते हैं, सब कुछ होते हुए भी दुख बढ़ते जाते हैं क्योंकि भावना नहीं है। भावना हमेशा मन से निकलती है, मुख से नहीं निकलती है। इसीलिए भक्ति मार्ग अलग होता है, ज्ञान मार्ग अलग होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। माना जो आत्माएं ज्ञान मार्ग में होती है, देविया बनती है, वही भक्ति भी शुरू करती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, पवित्रता के गुण के लिए क्या वाइट कलर ले सकते हैं? उत्तर है हाँ। देखो, वाइट कलर आप सभी में ले तो भी अच्छा ही है, क्योंकि वाइट कलर में सभी कलर आ जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, तो किरणें एकदम सफेद ट्रांसपेरेंट है और उसमें 7 कलर है, मेघधनुष के 7 कलर इसमें समाये हुए हैं। ऐसे ही पवित्रता की किरणें, माना ट्रांसपेरेंट सफेद किरणें सूर्य की किरणें जैसी ही है, इसमें 7 रंग समाया हुआ है, तो आप ले सकते हैं और वो इस रीति से इजी भी है। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस।
उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1